हेलो 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 स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पे। हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर कर रहे थे रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड और क्यूबॉइड। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व हो चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी अपनी किताब, कॉपी, कलम सब निकाल लीजिए और अपने कान में हेडफोन डाल लीजिए। स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है कि द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, रोजमर्रा की जिंदगी में जो पानी लगता है आपका कितना, तीन फैमिली है जो एक 3 तल्ला फ्लैट में रहता है, ठीक है। वो लोग को पानी लगता है 1200 लीटर, 1050 लीटर और 950 लीटर। एक फैमिली को लग रहा है 1200 लीटर, एक को 1050 लीटर और एक को 950 लीटर, ठीक है। ये लोगों को डेली पानी का रिक्वायरमेंट है respectively. After fulfilling these requirements, in order to put up a tank again and to deposit 25% of the required water, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तुम लोग का थोड़ा सा अजीब सा लैंग्वेज बना दिया जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे टीचर्स को अलग बनाता है, बहुत सारे टीचर्स को अलग बनाता है। लेकिन हम बुक का आंसर के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन देंगे तुम लोगों को। सॉल्यूशन के बुक के आंसर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हारे पास 3 फैमिली है, देखो, जिसको 1200 लग रहा है, 1050 लग रहा है, 950 लग रहा है। इन तीनों का जो पानी का रिक्वायरमेंट है उसको जोड़ करके और उसका 25% निकालो। वो पानी तो है ही, उसका अलग से 25% निकालो और इतना पानी को स्टोर करने के लिए एक टंकी बनाओ। क्या बनाओ? टंकी कहां बनाओगे? जमीन खोद करके बनाओगे। और उस टंकी का तुमको लेंथ दे रखा है कि उस टंकी का लेंथ होना चाहिए 2.5 मीटर्स और उसका ब्रेथ होना चाहिए 1.6 मीटर्स। और तुमसे पूछेगा इस टंकी की गहराई कितनी होगी, यानी कि डेप्थ कितना होगा मीटर्स में। तो क्वेश्चन का मोटा मोटी पहला पार्ट में ही बोल रहा है कि 3 फैमिली है, तीनों का पानी का रिक्वायरमेंट इतना है। इन रिक्वायरमेंट के होते हुए भी 25% एक्स्ट्रा को ऐड करो और इतना पानी स्टोर करने के लिए एक टंकी बनाओ जिसका लेंथ है 2.5 मीटर और उसका ब्रेथ है 1.6 मीटर। तो बताओ इसकी गहराई यानी कि डेप्थ कितना होगा। तो क्वेश्चन का शुरुआत कैसे करोगे, आंसर का शुरुआत कैसे करोगे? लिखोगे तुम सॉल्यूशन। देखो क्या करना है अपने को। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले उन तीनों फैमिली का रिक्वायरमेंट को जोड़ देंगे। हम लोग लिखेंगे टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। कितना पानी का रिक्वायरमेंट है तीनों फैमिली का, जोड़ो। तो देखो, एक का है 1200 और एक का है 1050 और एक का है 950। देखो 950 और 1050 यानी कि 2000 और 1200 यानी कि 3200 लीटर। इतना पानी स्टोर नहीं करना है, इसके अलावा और 25% है। किसका 25%? इसी का 25%। तो आपको निकालना पड़ेगा, नाउ लिखोगे नाउ 25% ऑफ 3200 निकालिए। कैसे परसेंटेज निकाला जाता है? अगर 25% लिखा हुआ है तो आप लिखोगे ऐसे, 25% हटा करके लिखोगे बटा 100। ये ऑफ की जगह पे लिखोगे तुम लोग मल्टीप्लीकेशन का साइन, देन दोगे तुम 3200। दे दिए। ये वाला 0 और ये वाला 0 को यूं और यूं काट दीजिए। 25 और 32 को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके आएगा 800 लीटर। करके देखना। तो अब देखो, ये तो तुम्हारा फैमिली का रिक्वायरमेंट था, ये एक्स्ट्रा 25% हुआ, यानी कि इन दोनों को जोड़ करके टंकी का वॉल्यूम आना चाहिए। देखो नेक्स्ट पेज में करेंगे अभी। वॉल्यूम ऑफ टैंक शुड बी, कितना होना चाहिए? शुड बी 3200 जो फैमिली का नीड था प्लस 25% एक्स्ट्रा यानी कि 800, जोड़ दोगे आएगा 4000 लीटर। इतना पानी चाहिए होगा, इतना टंकी का वॉल्यूम होना चाहिए। अब तुम क्या करोगे? अब लिखोगे नाउ, फिर से क्या कर रहे हैं हम लोग लेट कर रहे हैं, लेट द डेप्थ ऑफ टैंक, लेट द डेप्थ ऑफ टैंक बी डी। चलो उसको हम डी मान लेते हैं, डी से डेप्थ होता है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करना है आपको? देखो लिखना है आपको इस तरीके से।
इसका वॉल्यूम को हम 4000 लीटर से बराबर कर दें तो क्या हम वॉल्यूम की जगह पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ, LBD लिखो, LBH लिखो, दोनों तो बात बराबर है। ओके, उसको हम 4000 लीटर से बराबर कर देते हैं। चलो 4000 लीटर से हम बराबर कर दें। क्वेश्चन में तुमको लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, लेकिन कान खोल करके सुनना, जब भी तुम लीटर से बराबर करोगे किसी भी चीज को, इसको तुमको मीटर में नहीं लेना है, तुमको डेसीमीटर में लेना है। जब भी तुमको लीटर से बराबर करना होगा ना, मीटर से डेसीमीटर में जाना होगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं साइड में, देखो लेंथ इज इक्वल टू कितना दिया है, 2.5 मीटर्स। आप डेसीमीटर में लेके जाओ, याद रखना जब भी लीटर रहेगा आपको डेसीमीटर में लेके जाना पड़ेगा। जब आप डेसीमीटर में लेकर के जाओगे तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि हो जाएगा ये 25 डेसीमीटर। ब्रेथ कितना है, 1.6 मीटर्स, 1.6 मीटर्स। इसको डेसीमीटर में लेकर के जाओगे ये हो जाएगा 16 डेसीमीटर। डेप्थ तो अपने को नहीं पता, वो तो कैलकुलेट करना है। अब देखो क्या हम लेंथ की जगह पे लिख दे 25, पिछले पेज पे लिखे थे, ब्रेथ की जगह पे लिख दे 16, पिछले पेज पे लिखे थे। डेप्थ तो अपने को नहीं पता है, यहां पे आ गया 4000। चलो अपने को कट करना है, 4 चौके 16, 4 नहीं 40, 0 0, ठीक है। 25 चौके 100, 0, 4 नहीं 40। आराम से कट करना, ठंडा दिमाग से, बहुत इजी कट है यहाँ पे। अब देखो क्या आया, क्या बचा, d इज इक्वल टू 10, लेकिन यहाँ पे 10 डेसीमीटर आया क्योंकि सबका वैल्यू डेसीमीटर में पुट किए थे। आंसर तुमसे पूछ रहा है मीटर में, तो इस डेसीमीटर से मीटर में जाने के लिए तुमको 10 से डिवाइड कर देना होगा। कट यानी कि 1 मीटर, ये है तुम्हारा आंसर, 1 मीटर, ये तुम्हारा 1 मीटर 1। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था। देखो दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट में बोल रहा है इफ द ब्रेथ ऑफ द लैंड वुड बी मोर बाय 4 डेसीमीटर। बोल रहा है कि जितना था 1.6 मीटर यानी कि 16 डेसीमीटर, उसमें 4 और बढ़ा देंगे तो अब बताओ गहराई कितनी होनी चाहिए। यहां करते हैं सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि जो ब्रेथ है वो +4 हो जा रहा है, यानी कि जो पहले वाला ब्रेथ था वो था 16 डेसीमीटर, उसमें हम लोग को बोल रहा है कि 4 डेसीमीटर और ऐड कर दो, तो अब ये टोटल हो जा रहा है 20 डेसीमीटर। लेंथ उतना ही है, अब पूछ रहा है कि अब डेप्थ कितना होगा ये बताओ। तो हम लोग ऐसे करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, LBD इज इक्वल टू 4000, जैसे पिछले पेज में किए थे। लेंथ की जगह पे उतना ही रखना क्योंकि लेंथ के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, लेंथ 25 था। देखो ब्रेथ कितना हो गया, पहले 16 था अब 20 हो गया, तो यहाँ पे 20 लिख दो। डेप्थ की जगह पे डेप्थ लिख दो, डेप्थ तो पता करना है, और 4000 को तुम लोग वैसे लिख दो। देखो काटते हैं, चलो 20 दूना 40, 0 0, 25 8 200, 25 8 200, यानी कि तुम्हारा डेप्थ आ रहा है 8 मीटर या 8 डेसीमीटर। अगर तुमको मीटर में लेकर के जाना है 10 से डिवाइड करो, 8/10 यानी कि 0.8 मीटर। ये है तुम्हारा सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को थोड़ा कान खोल के, दिमाग खोल करके अच्छे से समझना। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से बैक करके देखना क्या बोल रहा है। द वेट ऑफ द वुडन बॉक्स मेड ऑफ वुडन प्लेट। ओहो, लकड़ी का बॉक्स लकड़ी से बना हुआ, वाह क्या बुक है तुम लोग का। विथ थिकनेस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तुम्हारा जो लकड़ी का बॉक्स है ना, उसका लकड़ी का थिकनेस है 5 सेंटीमीटर। चलो एक बॉक्स बना ही देते हैं, शेप 3D क्यूब। चलो देखो इस तरीके से तुम्हारे पास में एक लकड़ी का बॉक्स है, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है विथ इट्स कवरिंग इज, उसका वेट बता दिया तुमको कितना, 115.5 किलोग्राम।
ये इस लकड़ी का बॉक्स का वेट है 115.5 kg, बट द वेट ऑफ द बॉक्स फिल्ड विथ राइस इज 880.5 kg। बोल रहा है पहले इतना वेट था, अब इसमें अगर हम चावल डाल दें तो इसका वेट हो जाएगा 880.5 kg। आगे देखते क्या बोल रहा है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इनर साइड ऑफ द बॉक्स आर 12 डेसीमीटर and 8.5 decimeter respectively, and the weight of 1 cubic decimeter of rice is 1.5 kg. Let us calculate the inner height of the box after calculation। देखो पहला पार्ट में क्या बोल रहा है, हिंदी में समझाते हैं। ये जो तुम्हारा बॉक्स है ये कोई प्लाईवुड से बना हुआ है, मान लो उस प्लाईवुड का थिकनेस है 5 सेंटीमीटर, इस प्लाईवुड का थिकनेस है 5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस। इसकी वजह से, इतना थिक होने की वजह से अंदर का लेंथ, अंदर का ब्रेथ और बाहर का लेंथ, बाहर का ब्रेथ डिफरेंट हो जाता है। और तुमको अंदर का लेंथ और अंदर का ब्रेथ दिया है 12 डेसीमीटर और 8.5 डेसीमीटर, और अंदर का तुमसे हाइट पूछ रहा है। हम यहां पे लिख रहे हैं इनर लेंथ कितना दिया है 12 डेसीमीटर, 12 डेसीमीटर। इसके बाद इनर ब्रेथ कितना दिया है 8.5 डेसीमीटर, 8.5 डेसीमीटर। तुमसे इनर लेंथ पूछ रहा है, इनर लेंथ कितना होगा। अब बहुत अजीब तरीके से घुमा फिरा के पूछा है, तो लेकिन शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन का, ये देखो लिखोगे सॉल्यूशन। तुमको सबसे पहले चावल का वजन निकालना है। देखो बॉक्स चावल के साथ इतना वजन, सिर्फ बॉक्स का वजन इतना, तो चावल का वजन कितना, तो तुमको सबसे पहले पहला स्टेप में निकालना है चावल का वजन। वेट ऑफ राइस कैसे निकालोगे, इस वाले को इससे घटा दोगे, कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सेंस। 880.5 माइनस 115.5 0.5 तो गया, 10 में से 5 गया बचा 5, 7 में से 1 गया बचा 6, 7 में से 1 गया बचा 6, 665 नहीं 765 केजी। ये आएगा आपका चावल का वजन 765 केजी। एक बार चेक कर लेते हैं। 10 में से 5 गया बचा 5, 7 में से 1 गया बचा 6, 8 में से 1 गया बचा 7। एकदम गुड। 765 केजी आप लोगों का चावल का वजन आया है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ राइस इज 1.5 केजी। हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग चावल का वॉल्यूम निकाल दिए तो तुमको नहीं लगता कि अंदर पूरा चावल भरा हुआ है, तो इसका अंदर वाला वॉल्यूम निकल जाएगा। अभी अपने पास चावल का वेट है, हम लोग को चावल का वेट से चावल का वॉल्यूम पे जाना है, और इसके लिए हम लोग ये वाला इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ राइस इज 1.5 केजी। देखो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ राइस निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वेट को 765 को डिवाइड कर देंगे कितना 1.5 से, 1.5 से करो। 765 1.5 को हम 15 लिख सकते हैं और ऊपर में 10 दे देते हैं। काटते हैं, चलो काटते हैं। 5 दिया 15, 5 एकम 5 एकम 5, 5 25, 5 दिया 15, फिर से कट जाएगा। 3 25 15, 3 एकम 3, तो यहां पर तुम्हारे पास में आ जाएगा आंसर 51 इंटू 10 यानी कि 510 लीटर, या फिर बोल सकते हो क्यूबिक डेसीमीटर। लीटर और क्यूबिक डेसीमीटर सेम चीज है, ठीक है। ये तुम्हारा चावल का वॉल्यूम आया अंदर में जो भरा हुआ है, यानी कि इतना में अगर चावल का वॉल्यूम है तो यही तो इसका इनर वॉल्यूम भी होगा। तो क्यों ना हम लोग इनर वॉल्यूम का फॉर्मूला से चावल का वॉल्यूम को बराबर कर दें। नेक्स्ट पेज में देखो वही करने के लिए जा रहे हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ इनर बॉक्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ राइस। देखो वॉल्यूम ऑफ इनर बॉक्स के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे जैसे क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
चावल का वॉल्यूम कितना निकाला है? 510, लिख दो 510। देखो लेंथ कितना दिया था? 12 डेसीमीटर। ब्रेथ कितना दिया? 8.5 डेसीमीटर। लिख दो 12 इंटू 8.5। हाइट तो अपने को मालूम करना है, तो हाइट की जगह पे h ही रहने दो। यहां पे आ जाता है 510। अब आप लोगों को h के लिए कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? 510, इन दोनों को इसके नीचे ले आओ, ले आओ। 12 इंटू 8.5, आगे करते हैं। h इज इक्वल टू 510 बटा 12 इंटू 8.5 को हम 85 लिख दें और ऊपर में 10 दे देते हैं। ठीक है, चलो अब काटना है अपने को। अब काटना है, काटिए। 5 से काटा जाए? 5 एकम 5, 5 दिया 15, नहीं नहीं नहीं, 5 एकम 5, 5 सती 35, 5 दूनी 10, 17 तिया 51, 0, 6 दूनी 12, 6 पची 30, 2 कट गए। लो लो, आराम से काटना अपना घर पे। हाइट इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर। कितना घुमा फिरा के चावल का तू ये निकाल रहे, हलवा बना रहा है, इतना मुश्किल से निकला है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में एक्सपेक्ट मत करना, कभी नहीं देगा ऐसा क्वेश्चन, कभी नहीं देगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, ऐसा क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं देगा वो लोग। स्टिल हम लोग को बनाना है, गणित प्रकाश में दे रखा है। तो पहला पार्ट हम लोग कर लिए सॉल्व। हम लोग का हाइट आया है 5 डेसीमीटर। सेकेंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है। लेट अस कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंडिचर टू कलर द आउटसाइड ऑफ द बॉक्स इफ द रेट इज 1.5 पर स्क्वायर डेसीमीटर। देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पेज। बोल रहा है कि आपको कलर करना है और कलर के लिए कुछ तो खर्चा लगेगा, एक्सपेंस। वो कितना लगेगा? अगर 1 स्क्वायर डेसीमीटर को कलर करने के लिए आपका खर्चा पड़ रहा है 1.5 रुपया, तो तुमको नहीं लगता कि हमको सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेना चाहिए बाहर का? अंदर थोड़ी पेंट कर रहे हैं हम लोग, बाहर पेंट कर रहे हैं। अगर बाहर का सरफेस एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लिए और उसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अपने को टोटल खर्चा निकल जाएगा। तो अपने को क्या करना है? यहां पर सब बच्चा फंस जाएगा। देखो क्या करना है, पर सबसे पहले क्या करना है? सेकंड केस है ये आपके पास, सेकंड केस। सबसे पहले यहां पे आपको करना है बाहर का लेंथ, बाहर का ब्रेथ और बाहर का हाइट निकालना है। अब उस टाइम आउटर इनर इनर लिखे थे, अब आउटर आउटर लिख रहे हैं। आउटर लेंथ, आउटर लेंथ, इनर लेंथ कितना था? 12 था। बट आउटर लेंथ के लिए आपको उसमें 1 ऐड करना होगा। क्यों? अभी बताते हैं क्यों। ये थिकनेस याद है 5 सेंटीमीटर का। अगर तुम इसको डेसीमीटर में लिखोगे तो ये 0.5 डेसीमीटर होगा। तो एक साइड से 0.5 और एक साइड से 0.5 बाहर निकलोगे तो तुमको ऑटोमेटिकली उसमें 0.5 ऐड करके 1 ऐड करना पड़ेगा। इसको ध्यान से बस इतना समझो, 1 ऐड करना पड़ेगा आउटर के लिए। 1 ऐड कर दी, तुम्हारे पास आएगा 13 डेसीमीटर। अभी आउटर ब्रेथ निकालोगे 8.5 प्लस 1 यानी कि 9.5 डेसीमीटर। हाइट निकालोगे बाहर का 5 निकाले थे प्लस 1 6 डेसीमीटर। अब आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आप लोगों का काम यह है कि इसको पुट करोगे, L की जगह पर L, B की जगह पे B, H की जगह पर H, पुट करके आंसर लाओगे यहां पर और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इतना करने के बाद जो तुम्हारे पास में इसका टोटल आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से। ठीक है, और यहां पर जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो तुम्हारा आएगा रुपया में, और उसको तुमको करना है कमेंट। ये आप लोगों को करना है कमेंट। हमको भी तो पता चले कि कोई देख रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पे पुट करना है, बस पुट करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट स्टेप में जाओ 1.5 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो खर्चा आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो हम तुम लोग से उम्मीद करते हैं कि तुम लोग की तरफ से कमेंट आएगा और सही कमेंट आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।